नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे लोअर कोर्ट्स ने तो बस कसम खा रखी है कि किसी केस में महिला और पुरुष का विवाद होना चाहिए और वहाँ पुरुष के ऊपर कोई भी आरोप लगाती हुई कोई महिला पहुंच जाएगी तो बस उस पुरुष को और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दो। ये सोचो ही मत कि केस लग भी सकता है या नहीं लग सकता, और अगर नहीं लग सकता तो फिर हम लगा क्यों रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना है। कई बार तो लॉजिक को बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाता है, कानून की परिभाषा ही खत्म कर दी जाती है। नेचुरल जस्टिस का जो एक लॉ है उसको पूरी तरह से अवमानना के स्तर पर ले जाया जाता है। आप लोग काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आप लोगों को बहुत टेंशन है कि हम लोग जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो साबित कर सकते हैं पर रास्ते नहीं मिलते। आज का ये जो वीडियो है ये डोमेस्टिक वायलेंस केस का एक बहुत बड़ी परिभाषा लेकर है। बहुत छोटा सा जजमेंट है मगर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझाई हुई हैं। मैं पहले ही बता दूं कि स्टोरी का कंटेंट जरूरी नहीं है कि आप लोगों के केस से मिले। जो इसका स्टोरी का कंटेंट है उस पर फोकस मत कीजिएगा। इसके अंदर जो डिटेलिंग की गई है, इसके अंदर जो परिभाषित किया गया है, जो ढंग से समझाया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, उस चीज़ को समझिए, क्योंकि वो डायरेक्शन लोअर कोर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि एजुकेटेड रहिए। एजुकेटेड रहने से, लॉ की जानकारी होने से आप अपने केसेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं। आप वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा लेना है तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लॉ की एक सिंपल एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँचाते हैं, मगर उससे आपकी जो क्लिष्टता है, आपके जो ऊपर जो भार बन रहा है लॉ का, वो हल्का होता है और आप अपने केसेस में जल्दी से जल्दी रेमेडी पा पाते हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी तरह की लीगल समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि वो समस्या का समाधान आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर बात हो जाएगी आपसे। मैटर कुछ ऐसा था, बात मियाँ बीवी की नहीं है, मैटर यहाँ पर भाई बहन और माता जी की है। बहन अलग रहती थी काफ़ी टाइम से, एक अलग मकान में रह रही थी। उसके अलावा माता जी जो उनकी थी और उनके जो ब्रदर हैं वो दोनों अपने पेरेंटल हाउस में रह रहे थे। उस पूरी सूरत में बहन को एक दिन लगा कि क्यों ना मैं इन पे केस लगा दूं, और उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन दोनों पे लगा दिया, घरेलू हिंसा का केस उन दोनों पे लगा दिया कि मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया गया है और मेरा अब शोषण हो रहा है, मेरे पास कमाई का कोई आय का जरिया नहीं है, साधन नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुझे 15,000 रुपये महीना इन लोगों से दिलवाया जाए, जो कि मेरा हक बनता है। सुनने में सिंपल लग रहा है केस, बहुत कम लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पोल क्या है। मजाक की बात यह है कि लोअर कोर्ट इसके अंदर इंटरेस्ट भी दिखा बैठी बिना इसको समझे कि केस क्या है। और आज इसी पहलू से आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके जो पत्नियों के केसेस हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन किया गया जजमेंट में, मगर बेहतरीन और बढ़िया चीज़ें डिफाइन की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि देखिए साहब, पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक विवाहित पुरुष का वहाँ पर होना और उस पुरुष की वजह से किसी भी स्त्री का उस घरेलू संबंध का स्थापित होना, ये आवश्यक है। यानी कि एक पुरुष जो विवाहित है उसके साथ किसी स्त्री का संबंध है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री दूसरी स्त्री पर क्रूरता की बात करती है तो उसमें भी, और दूसरे पुरुष पे भी क्रूरता की बात करती है तो उसमें भी, जैसे पति है, पति के घर वालों के बारे में अगर बात करती है कोई विवाहित स्त्री और उस पति के बारे में बात करती है तो ही उसको का घरेलू संबंध माना जाएगा। अब बहन जो है वहाँ उस घर के अंदर उसका किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, और कोर्ट का चमत्कार देखिए लोअर कोर्ट का कि उन्होंने उसको फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस केस मान लिया। मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ कि जब एक स्त्री विवाह करके किसी घर में रह रही है तभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया जा सकता है। और सबसे शानदार तरीका देखिए कि उस केस के अंदर एक बहन अपने भाई से विवाह नहीं कर सकती, जो माता जी हैं उनकी वो सास का जो संबंध है वो उनके साथ निर्वाह नहीं कर सकती, पर उसके बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है बहन का कंसिडर कर लिया गया। उस पर भी चमत्कारिक बात ये निकल कर आई कि वो उस घर में रह ही नहीं रहे बहुत लंबे टाइम से, कई सालों पहले ही वो अपना सेपरेट एक मकान में रह रही है, वहाँ पे अच्छा खासा वो अपना सब कुछ अफोर्ड कर रही है। उसने अपने आप को इनकेपेबल बना दिया और सिर्फ उसके बयानों के आधार पर ही ये बात मान ली गई कि वो जो है वो पूरी तरह से इस बात पर तय कर लेती है कोर्ट कि बयान हो गए हैं, ठीक है साहब, ये जो है निराश्रित तो है ही और ये इनकेपेबल भी है, असक्षम भी है। तो उस सूरत में कोर्ट ने कुछ भी नहीं जांचा, कुछ भी नहीं परखा और डायरेक्ट इसके ऊपर ऑर्डर देने के लिए आमदा हो गई। आप जाति देखिए कि क्या चल रहा है कोर्ट्स के अंदर, मतलब कुछ भी ले लो और बस उस चीज़ को वहीं तमाशा बनाकर खेल शुरू कर दो, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं बताना। इसी वजह से जो माता जी थे और जो उनके भैया थे उस स्त्री के, उन्होंने इसको आर्टिकल 227 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सश्रिया का एक, जैसे मैंडेमस होता है, हैबियस कॉर्पस होता है, इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है। इसके अंदर ये होता है, मैं थोड़ा पहले इसको समझा दूं, ये चीज़ ऐसे होते हैं कि ये कहती है कि आपको अगर
किसी भी कोर्ट में राहत नहीं मिल रही, स्पेशली लोअर कोर्ट्स के अंदर, कि कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है या उसकी अवहेलना हो रही है या उल्लंघन हो रहा है, तो अगर आपको हाथों हाथ उसमें एक राहत चाहिए तो आर्टिकल 227 का आप बाकायदा यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके की रिट्स के बारे में कहा गया है और इन रिट्स को बहुत कम लोग यूज करते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग 482 को ही क्वैशिंग का एक मैटर मानते हैं, पर 227 भी अलग अलग फॉर्म में आपके साथ होने वाले आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्लॉक करने वाली किसी भी परिस्थिति में अगर आते हैं तो ये उससे भी स्पीडी ट्रायल के ऊपर चली जाती है और बहुत जल्दी, क्योंकि सिर्फ ये बात तय होनी चाहिए कि क्या वहां पर आपके साथ डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग क्या सही तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल लोअर कोर्ट कर रही है, उसी अकॉर्डिंग क्या केस लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया है तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 यूज होता है, सेम रेट्स के लिए आपको आर्टिकल 32 जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट में यूज करना होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाएं अक्सर, पर अगर बहुत ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं हैम्पर हो रहे हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी जा सकते हैं। सिर्फ रीजन बता सकते हैं कि आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। ये एक अलग बात है, इस आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैं वापस उसी मुद्दे पे आता हूं। तो अब आपको इस वीडियो से ये समझना है कि अगर पति पत्नी का भी क्लेश चल रहा है और कोर्ट के अंदर जा चुका है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपने केसेस में देखिए जिन पे झूठे केसेस लगते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, कि पहली बात तो ये होता है कि अक्सर पत्नियां 2-2 साल 3-3 साल पति से दूर रहती हैं, फिर भी वो अपने पति पर केस लगा देती हैं। मैंडेटरी रूल यही है कि 1 साल की लिमिट के बाद वो कभी भी केस नहीं लगा सकती। हाँ, कुछ महानुभाव आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अजी साहब अभी भी तो एक वीडियो आया था आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ साहब। मैं बात कर रहा हूँ पीड़ित पत्नी की। अगर वो वहाँ पर जो जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि पत्नी कभी भी कर सकती है, तो उसके अंदर वो चीज़ जाके समझिए जो मैंने अपने वीडियो में भी समझाई थी कि लगातार उसके साथ किसी तरह का कोई पीड़ा उसके साथ पति द्वारा की जा रही है। जैसे उसके अंदर ये था कि बहुत पहले वो कोर्ट को 10 साल पहले पति जो है 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉमिस कर चुका था, तो इस वजह से वो कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम उसके साथ चल रहा था, क्योंकि 10 साल से वो पेमेंट उसने अपनी पत्नी को नहीं दिया था, जो कि उसके घरेलू रिलेशनशिप की जिम्मेदारी को पूर्ण मानने के हिसाब से कोर्ट ने उसको देने के लिए कहा था। तो उस वजह से वो केस लगाया जा सकता है। एक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, आप क्या करते हैं, आप इसको जर्नलाइज कर देते हैं। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि कई वीडियोस जब देखता हूं कि थंबनेल लिखते हैं कि अब पति को डीवी केस में होगी सजा, अब पति को नहीं साहब, सभी पति को नहीं, इसको समझिए, सभी पति को नहीं, जिनकी बीवियां पीड़ित हैं उनको, सभी पतियों को नहीं होगी। झूठे केसेस के अंदर आपके लिए ऑप्शन खुला है। पहले ये जरूरी है कि ये बात पत्नी साबित करे, और यही लास्ट में इस पूरे जजमेंट में कहा कि भाई ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले ने क्या आपको साबित कर दिया उसके साथ प्रताड़ना हुई है, सामने वाले ने क्या आपको साबित कर दिया कि वो असक्षम है, सामने वाले ने आपको, जो यानी कि मैं पत्नी की बात कर रहा हूं, सामने वाले से मेरा मतलब है पत्नी, क्या साबित कर दिया कि उसे मारपीट के घर से निकाला गया है, क्या साबित कर दिया कि उसे निगलेक्ट किया गया है। ये चीजें साबित होना जरूरी है। आप किस बात पर लड़ते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, आप अपनी रिप्लाईज या जो भी आप डालते हैं बाद में मांगा जाता है उसके अगेंस्ट, आपने नहीं किया डालते हैं। अरे नहीं किया तो जरूरी है, पर जरूरी यह है पहले तो देखिए कि साबित कर दिया क्या, सामने वाले जो आपकी पत्नी है उसने साबित कर दिया क्या। वीडियो लंबा हो सकता है पर नॉलेजेबल रहेगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए कि ये मजाक आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं पीटा, ये बाद की बातें हैं। पहले जरूरी यह है कि आप सामने वाले से पूछिए ना आपत्ति लगाकर कि भाई सीधा सीधा ये बताओ मैंने तुम्हें कब मारा, किस डेट पे मारा। अब तो टाइम डेट प्लेस के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 498 है, तो आप उसको डीवी में भी यूज कीजिए ना। बात तो वहां भी मार पिटाई की हो रही है, तो पूछिए ना कि ऐसा थोड़े होता है कि एक मेला भरता था, 10 जनों का नाम लिखवा रखा है, रोज मेला भरते थे, आते थे, पिटाई कुटाई करते थे और फिर अपने अपने घर लौट जाते थे। कोई अगर मान लीजिए दिल्ली रह रहा है और एक रिश्तेदार अहमदाबाद हो रहा है, रोज फ्लाइट पकड़ के आपको पीटने आता था वहां पे, और फिर उसके बाद फ्लाइट पकड़ के चलाया, तो उसके पास कोई काम धंधा नहीं है भाई, यही सब चलता है। मतलब ये अच्छा है, मतलब आपके लिए बस उनके हाथों में, उनके पास तो वो अपने सारे काम धंधे छोड़ के, मतलब वहाँ पे जैसे आपको मारते थे तो कुछ सिक्के खनकते थे, तो इस वजह से वो अपना काम धंधा छोड़ के अहमदाबाद से दिल्ली आपको मारने आते थे। मतलब एक तमाशा बना दिया है। ये गॉसिपिंग जो है इसको खिन खिन कीजिए, खोलिए इसको, कोर्ट्स के सामने सवाल खड़ा कीजिए कि इस एक कुक्ड स्टोरी को कैसे मान लिया जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। असल में इंटेंशन है मेंटेनेंस लेने की, झूठा केस लगाकर कम से कम इंटरिम तो ले लें। तो अगर आप इस पे एडमेंट होते हैं कि इसको साबित करें, ठीक है, आज मैं आपको इशारा जो देने जा रहा हूं वो यही है कि 227 को भी समझिए। 227 बहुत सही चीज़ है, ये डेफिनेशन ऑफ लॉ को चैलेंज करता है। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो लोअर कोर्ट्स में, तब आपको एक रेमेडी मिलती है। तो 482 में आप क्वेश्चन कराने जाते हैं तब शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर अगर आपके वहाँ पर किसी भी तरह से लॉ की डेफिनेशन को देखिए और प्रैक्टिकली ये देखिए कि क्या पिटीशन आपके लिए जो बनाई गई है उस पिटीशन के अंदर कुछ ऐसा है जो लॉ की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता है, तो आप इस सूरत में 227 में जा सकते हैं। पर उन्मादी मत होइएगा ये वीडियो देखते कि आपने कहा था आप ऐसा कर सकते हैं, 2 लाइन आपने पकड़ी और जिनका कोई ज़्यादा डेफिनेशन ऑफ लॉ से कनेक्शन नहीं है, पर हाँ 2 गलती छोटी मोटी दिख रही है या कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, हाँ ठीक है साहब हमारा हो गया फाइनल। गौर से देखिए पिटीशन में
ढंग से देखिए कि वाकई डेफिनेशन ऑफ लॉ जो है वो गलत हो रही है क्या। अगर है, एविडेंसेस हैं, मजबूत हैं, आप भिड़ जाइए कोर्ट में जाकर, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, रेमेडीज बहुत हैं, रिजल्ट्स बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं। आप जो हैं ये कहने के लिए अगर मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आते हैं तो आप अपने अंदर पहले कमेंट ढूंढिए, साहब हमने सब कुछ कोर्ट में कहा, सब बता दिया, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, यहां बैठ के वीडियो बनाना। साहब एक्सपीरियंस हमारा कोर्सेज में चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के, तो हम कहना आसान नहीं, करना भी आसान बनाते हैं। आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है या आपके पास कोई बंदा इतना अच्छा बैकअप नहीं दे रहा, तो ये कमी ढूंढिए अपने अंदर। ये यहां कमेंट सेक्शन में आकर बहुत आसान है कह देना। कईयों की तो मैंने आलम सुना है काउंसलिंग में कि वो 2 साल से अपने केसेस में नहीं जा रहे हैं, वो अपने केसेस को किसी के भरोसे छोड़ के बैठे हैं और वो जो है वो तमाशा हो रहा है, सब कुछ बंद गया, मेंटेनेंस हो गया, ये हो गया। तो आप अपने केस को क्या उतना फॉलो कर रहे हैं जितना बेसिकली हर किसी को करना चाहिए। इंडिया में अगर जस्टिस चाहिए तो एक बात हमेशा मेरी बात कान को खोल के सुन लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, अपने दिल में उकेर लीजिए, खुद को देखना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा केस को। अगर आप अपने केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर आप अपने केस में इन नहीं हैं, तो आपके लिए रास्ते बंद हैं। इसका बहुत प्रैक्टिकल कारण मैं कई बार अपने वीडियोस में दे चुका हूं, आपको नहीं समझ में आता है, अब मैं नहीं देना चाहता, खुद ऑब्जर्वेशन से समझिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो से आप कितना फायदा ले सकते हैं। थैंक यू।